डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम करंट स्टोरी को डिस्कस करेंगे वो आज की टॉप स्टोरी होगी कि ये आखिर साइफर कहानी है क्या, और रजीम चेंज ऑपरेशन की हकीकत क्या थी, और साइफर की किसी भी मुल्क के अंदर क्या अहमियत होती है। साइफर के हवाले से बुनियादी हकीकत ये है कि ये आम जबान में नहीं लिखा जाता। जो पैगाम पहुंचाना हो उसे खुफिया जबान में लिखना होता है। सफारती जबान में इसे कोड कहा जाता है। दुनिया भर की जासूसी एजेंसियां हमेशा इस तड़प में मुब्तला रहती हैं कि वो इस कोड तक रसाई कैसे हासिल कर पाए जो इनके हरीफ मालिक खारजा अमूर की पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोड में जब कोई अहम पैगाम लिख दिया जाए तो वजारत खारजा में वसूल हो जाने के बाद जेरे इस्तेमाल कोड से आगाह अफसर ही इसे डी कोड कर सकता है। अहम तरीन मौजू पर जब कोई साइफर मिल जाए तो इसे डी कोड करने के बाद जो मजमून तैयार होता है इसे हमारी रियासत के 5 अहम तरीन अफराद के अलावा किसी और को देखने का इख्तियार हासिल नहीं होता। वजारत खारजा के अलावा जिन दीगर अफराद तक डी कोड की हुई कॉपी भेजी जाती है, असूली तौर पर इसे पढ़कर फिलफोर ज़ाया कर दिया जाता है। फ़कत वजारत खारजा के रिकॉर्ड ही में इसे अपनी असल सूरत में महफूज रखा जाता है। खुफिया ज़बान या कोड में जो पैगाम रवां बरस के आगाज में वाशिंगटन में तैनात पाकिस्तानी सफीर ने इस्लामाबाद भिजवाया, इसकी कॉपी मेरे और आप ही नहीं, सदर मुमलिकत, वजीर आजम, आर्मी चीफ या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूबरू भी रख दी जाए तो इसे समझ नहीं पाएंगे। इसके जरिए पैगाम को समझने के लिए इन्हें उस शख्स या अफराद की गवाही दरकार होगी जिन्होंने मज़कूरा साइफर को डी कोड किया था। इनकी जानब से फराहम करदा गवाही की तस्दीक के लिए मगर यह भी लाजम है कि जिस तरह वो साइफर डी कोड हुआ था उस दिन के लिए मुरवजा कोड की तफसीलात से भी गवाही को जांचने वाले कामल आगाह हैं। मुख्तसरन अवाम को हकीकत से आगाह करने के लिए साइफर की महज असल ही दरकार नहीं, इसमें दिए पैगाम की जबान समझने के लिए उस दिन इस्तेमाल हुए कोड तक रसाई भी दरकार होगी। साइफर के हवाले से जो कवानीन हैं, 5 माह गुजर जाने के बावजूद मौजूदा हुकूमत अवाम को समझा नहीं पाई। रियासती अदारों ने भी इस ज़मन में मुनासिब पेशकदमी से इज्तनाब बरता। हमारा मीडिया तो अरसा हुआ सहाफ़ियाना जुस्तजू तरक किए हुए हैं। इमरान खान साहब ने लिहाजा कमाल महारत से अपने हामियों को कायल कर दिया है कि अमेरिका इनकी वतन परस्ती से उकता गया था। इन्हें धमकाने की कोशिश नाकाम हुई तो इक़्तिदार से फारिग करवाने के लिए रजीम चेंज ऑपरेशन लॉन्च किया गया और यूं एक इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत कर दी गई। हमारे मुहाफ़िज़ भी इस तनाजुर में अगर सहूलत कारी नहीं तो गफलत व कोताही के मुर्तकिब दिखाई दिए। इमरान खान साहब ने साइफर के हवाले से अपनी जानब से बनाई दास्तान की वजह से कायल कर चुके हैं और इसकी वजह से मौजूदा हुकूमत अब भी परेशान और गमगीन दिखाई देती है। लेकिन असल हकीकत यही है कि साइफर को वही शख्स डी कोड कर सकता है जो उसका कोड जानता हो, और ये कोड जानने के बाद फौरन उसे ख़त्म कर दिया जाता है।